जय श्री राधे। मैं आचार्य रविकांत शास्त्री आज आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज चाहे समाचार पत्र हो, न्यूज़ चैनल हो या हमारे आसपास का परिक्षेत्र हो, सभी जगह तनाव सुनने को मिल रहा है, तनाव प्रसाद सुनने को मिल रहा है, विषाद देखने के लिए मिल रहा है। सब तरफ भय, चिंता, व्याधि, अनाचार, दुराचार इतना बढ़ते जा रहा है जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब होने का कारण क्या है? ये दुराचार क्यों हो रहे हैं? ये अनाचार क्यों हो रहे हैं? क्यों स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है? क्यों उनके साथ दुराचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं? क्यों डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं? क्यों हृदय रोग से संबंधित रोगी ज़्यादा मिल रहे हैं? इन सब को लेकर मैं कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कुछ तनाव के प्रबंधन हैं। तनाव प्रबंधन के कुछ 18 सूत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उन सूत्रों के माध्यम से अर्जुन के जीवन का तनाव दूर हो गया। हमारा सबसे बड़ा तनाव का कारण है हमारी समस्याएं। अपने नित्य प्रति दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी समस्याओं से ग्रसित हैं और उन छोटी छोटी समस्याओं से हम लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तो वही छोटी छोटी समस्या तनाव का रूप धारण कर लेती है, डिप्रेशन बन जाती है, एक व्यापक समस्या बन जाती है। तो समस्या को उन्नति की सीढ़ी समझ परमात्मा को सदा सच्चा साथी बना करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कर्मों की गुह्य गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तनाव उत्पन्न इसलिए होते हैं क्योंकि हम समस्या को ये समझते हैं कि हमारे जीवन की जटिलता है, कठिनाइयाँ हैं। इन समस्याओं से हम ना जाने कैसे मुक्त हो पाएंगे और उन समस्याओं से जूझते जूझते हम तनाव में आ जाते हैं और उन समस्याओं से बचने के लिए ही अनाचार, दुराचार, भय, व्याधि, चिंता आदि का मार्ग हम ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि तनाव क्या है। तनाव एक खतरे की घंटी है, उसे महसूस कीजिए, उसका विश्लेषण कर स्वयं को परिवर्तित कीजिए। परिवर्तन कैसे आएगा? स्वयं के हर अनुभव के प्रति जागृत होकर अपने विचारों के प्रति भी सचेत हो जाइए। साक्षी होकर स्वयं के विचारों को देखिए, ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये अनाचार की ओर तो नहीं जा रहे हैं? कहीं ये कुमार्ग की ओर तो नहीं जा रहे हैं? कहीं ये दुराचार की ओर तो नहीं जा रहे हैं? फिर उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक दिशा दिखाइए। ये गलत है, इस रास्ते को छोड़ो, इस रास्ते पर चलो। हम परेशान जब हो जाते हैं तो अपने चरित्र को छोड़ने लगते हैं, चित्र को पकड़ने लगते हैं। तो हमको पता होनी चाहिए कि क्या जाने पर कितना नुकसान है। वेल्थ अगर चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हेल्थ बिगड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं और फिर चरित्र को छोड़कर चित्र को पकड़ने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपना चरित्र नहीं छोड़ना है। सकारात्मक दिशा दीजिए। स्वयं को देहात्मिका बुद्धि से अलग समझिए। स्वधर्म, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद में स्थित कर प्रेम से ज्ञान सूर्य परमात्मा को याद कीजिए। अगर धीरे धीरे नकारात्मक संकल्प बीच बीच में आ रहे हैं तो अपनी बुद्धि को थोड़ा लगाम दीजिए, थोड़ा खींचिए और कहिए रुको, स्टॉप। पुनः संकल्पों को सकारात्मक कीजिए। धीरे धीरे आपके नकारात्मक संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में यदि चाकू हो तो उसे छुड़ाने के लिए बच्चों को थोड़ा अच्छा खिलौना देना पड़ता है। एकदम खींचेंगे तो समस्या होगी। यस और नो?
समस्या तो होगी। फिर हम पहले खिलौना देंगे, फिर उसके बाद वह चाकू खींचेंगे। ऐसे ही नकारात्मक विचार जब आते हैं तो डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, पहले सकारात्मक विचार रूपी खिलौना पकड़ाइए और फिर धीरे से नकारात्मक विचार को खींच लीजिए। अर्जुन के अंदर विषाद उत्पन्न हो गया, अर्जुन परेशान हो गया, विषाद उत्पन्न हुआ। श्री ठाकुर जी की तरफ देख रहा है और ठाकुर से कह रहा है, शीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा मुख सूखने लगा है, मेरे रोम हर्ष खड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया है, धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, निर्णय लेने में असमर्थ मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए शायद मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। अर्थात नकारात्मक संकल्प के कारण व्यक्ति कमज़ोर अनुभव करता है। उसे भविष्य की अंधकारमय झांकी जब दिखाई पड़ने लगती है तब उस विपरीत परिस्थिति से वह डर जाता है। कई प्रकार से विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। विपरीत परिस्थिति या मोह विकार ही तनाव है। और जब विषाद आता है, तनाव आता है, तो तनाव खतरे की घंटी है। तनाव अलार्म रिएक्शन है। हृदय गति तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ने या घटने लगता है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होना, पसीना आना, मुख सूखना, एकाग्रता की कमी इत्यादि घंटियां बजने लगती हैं। प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक व मानसिक अवस्था तनाव के अनुरूप ढल जाती है। मन व शरीर उस पीड़ा के साथ रहने का आदी हो जाता है। शारीरिक शक्ति की समाप्ति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्रतिरोध सहन करते करते मानसिक शारीरिक शक्ति जवाब देने लगती है। शरीर के जो भाग आनुवांशिक रूप से कमज़ोर होते हैं वे कार्य करना बंद कर देते हैं और बीमारी हो जाती है, जैसे डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन आदि। अब हम डॉक्टर को दिखाते हैं बीमारी, डॉक्टर कहता है प्रतिदिन गोली लेना पड़ेगा। जिस दिन गोली नहीं लिया उस दिन फिर हाई बीपी, हाई शुगर। ये जो बीमारी है, जो रोग है, उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर होगा और ट्रीटमेंट होगा कुछ समय के लिए होगा, कुछ ड्यूरेशन होगा, 1 सप्ताह, 15 डेज, 1 मंथ, लेकिन हमेशा के लिए गोली खाना पड़ेगा। ये अगर डॉक्टर कहे तो ना ही वह रोग है और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट है। अर्थात वो हमारे जीवन की असंतुलन जीवन शैली का दुष्परिणाम है। जैसे ही ऐसा हो कि किसी रोग के लिए डॉक्टर कह दे रेगुलर लेना पड़ेगा, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, लाइफ ड्यूरेशन आपको ये गोली खानी पड़ेगी, ये टैबलेट लेनी पड़ेगी, समझ जाओ असंतुलन है, अलार्म रिएक्शन हो गया है, तनाव की घंटी बजने लगी है, टन 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 टन। सचेत हो जाओ, हृदय गति रुक रही है या भाग रही है, रक्तचाप कम हो रहा है या बढ़ रहा है, समझ जाओ अलार्म रिएक्टेड। तो जैसे ही आपका अलार्म एक्टिव हो जाए, जैसे ही घंटी टन टन करके बजने लगे, तुरंत अलर्ट हो जाओ, तुरंत सचेत हो जाओ और अपने इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने लगो और नेगेटिव विचार को हटाने के लिए पॉजिटिव विचार अपनी मन की ओर प्रेषित करो। यही डिप्रेशन से बचने का सही तरीका है। और अगर हम इस तरीक़ों को नहीं अपनाते हैं तो हम डिप्रेशन से बच नहीं सकते। डिप्रेशन से जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए अति आवश्यक है कि आप जो भी करें, बी स्वीट एज हनी, आप मीठे हो जाओ बिल्कुल शहद की तरह। वी रेगुलर एज क्लॉक, आप घड़ी की तरह निरंतर हो जाओ। वी फ्रेश एज रोज,
बिल्कुल गुलाब की तरह फ्रेश हो जाओ। वी सॉफ्ट एज टिश्यू एंड वी स्ट्रॉन्ग एज रॉक। तो फिर कुछ हो सकता है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योर सेल्फ। बस तो ही आप तनाव से बच सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इस तनाव प्रबंधन के और भी आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। मैं रविकांत शास्त्री पुनः आपको एक बार नमस्कार प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.